और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहले मैं आपको बता देता हूं इसकी वायरिंग सेटअप की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं यहां डिस्क्रिप्शन में और ऊपर लिंक दे दूंगा। आप वहां जाके मेरी इसकी सबसे पहले इसकी वायरिंग की वीडियो देखिए, किस तरीके से मैं प्रॉपर तरीके से इसकी वायरिंग की फिटिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ। अब दूसरी बात जो है, वायरिंग तो हम करवा लेते हैं, एक चीज़ तो भूल ही जाते हैं। आखिर वो क्या चीज़ है जो हम वो भूल जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ हम भूल जाते हैं। इसके अंदर वायरिंग के करते समय काफ़ी लोग भूल जाते हैं क्या करना चाहिए। आप समझ ही चुके होंगे, अंधेरा हो गया है, काफ़ी पसीना भी आ रहा है और फ़ैन भी बंद हो गया, हमारे बल्ब बंद हो गए हैं, अंधेरा भी हो गया है और फ़ैन में हवा भी नहीं आ रही है। तो अब हम क्या करें, ऐसा क्या चीज़ लगाएं जिससे हम इन चीज़ों को चला भी सकते हैं और लाइट जाने पर हम हवा भी खा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ इन्वर्टर का कनेक्शन किस तरीके से उस सेटअप के अंदर, यानी कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया है, उस सेटअप के अंदर इन्वर्टर का कनेक्शन किस तरीके से और कैसे किया जाता है, और उसकी प्रॉपर डिटेल जानने के लिए आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी होगी दोस्तों। पूरी वायरिंग कराने के बाद हमें याद आता है कि अरे यार, हमने इन्वर्टर का कनेक्शन तो भूल ही गए थे, हम इन्वर्टर का कनेक्शन किस तरीके से करवाएं, अब हमें दोबारा से पैसा लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, काफ़ी घर ऐसे हैं जहां पर इन्वर्टर के कनेक्शन नहीं होते हैं, उनको बाद में इन्वर्टर का कनेक्शन करवाना पड़ता है। तो वो बाद वाला जो इन्वर्टर का कनेक्शन होता है वो किस तरीके से किया जाता है दोस्तों, मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ पूरी डिटेल के साथ में कि किस तरीके से इसका इन्वर्टर का कनेक्शन इन बोर्ड्स के अंदर चलाने, इन अप्लायंसेस को चलाने में काम आता है। तो फिलहाल के लिए सॉरी दोस्तों, मैं शुरू करता हूं इस वीडियो को। जब इन्वर्टर का कनेक्शन करते हैं तो सबसे पहले हमें ये स्विच ऑफ कर देना चाहिए ताकि हमारे इस सिस्टम से आगे कोई भी करंट ना आए। तो हमें कनेक्शन करने से पहले इस मेंस एमसीबी को बंद करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और मैं यहाँ पर कनेक्शन आपको बोर्ड के अंदर किस तरीके से किया जाता है मैं वो आपको बता देता हूँ। हम इन्वर्टर इंस्टॉल तो करवा लेते हैं, उसके बाद का जो प्रोसेस है, मैंने इन्वर्टर इंस्टॉल कर लिया है, इसका जो बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। इस वायरिंग के थ्रू ये सिंगल एक वायर लगेगा, और एक वायर से किस तरीके से ये ऑपरेट होता है, काफ़ी लोगों के दिमाग में यही सवाल होता है कि सर एक वायर से इन्वर्टर का कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से इसका रेगुलेटर का कनेक्शन बिना टेप के किया जाता है, लेकिन मैं इसका बगैर टेप वाला सिस्टम बता देता हूं क्योंकि काफ़ी लोगों के घरों में ये सिस्टम नहीं लगा हुआ। तो मैं वापस से उसे उस तरीके से करता हूं जिस तरीके से लोगों के घरों में होता है, नहीं तो आपको ये वीडियो में कुछ समझ में ही नहीं आएगा। फिर कमेंट आएंगे कि समझ में नहीं आया सर, समझ में नहीं आया। और काफ़ी आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, काफ़ी शानदार वीडियो आप लोगों को लगी है। मैं यहाँ पर इसको एकदम करेक्ट कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से कनेक्शन हम फाइनल कर लेंगे। लोगों के, हम सब के घरों में जिस तरीके से पहले होता था उस तरीके से मैं कनेक्शन कर देता हूं, क्योंकि काफ़ी घरों में इसी तरह कनेक्शन हुआ करते हैं। अब फैन रेगुलेटर के अंदर टेप लगेगी। अब आप देखना किस तरीके से फैन रेगुलेटर के अंदर टेप लगती है। वो सिस्टम था बिना टेप का, अब लगेगी टेप। मैं यहाँ से कनेक्शन हटा देता हूँ और यहाँ पर जोड़ देता हूँ। अब आपको तो पता चल ही गया होगा दोस्तों कि अब इसके ऊपर टेप लगानी ज़रूरी हो गई है। वो कनेक्शन था टेप प्रूफ और ये कनेक्शन है टेप के साथ में। अब यहाँ पर टेप ज़रूर लगेगी दोस्तों। कुछ इस तरीके से कनेक्शन किया जाता है। फ़िलहाल मैं इन्वर्टर का कनेक्शन आपको बताता हूँ। जब इन्वर्टर लगाने की बात होती है तो कस्टमर को पूछना पड़ता है आपको कौन सा इन्वर्टर, मतलब क्या क्या चीज़ें लोड चलाना है, उस हिसाब से हमारा इन्वर्टर आता है। तो कस्टमर कहता है हमारे एक कमरे में सिर्फ एक ये बल्ब चलना चाहिए और दूसरा एक ये फ़ैन चलना चाहिए, बस ये दो चीज़ें ही चल जाए तो बेहतर है एक इन्वर्टर में। तो उस काउंटिंग के हिसाब से इन्वर्टर हम हाउस में मंगवाते हैं, उसके हिसाब से जितना लोड होता है उसके हिसाब से, उसके बारे में कोई दूसरी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो मैं फ़िलहाल आपको बता देता हूं, एक तो ये फ़ैन का कनेक्शन करना है और ये एक इस बल्ब का कनेक्शन करना है। इन दो का कनेक्शन करना है इन्वर्टर में, और इन दो का तो बिजली में वैसे ही है। और इन दो को किस तरीके से बिना इन्वर्टर से चलने वाले सिस्टम में काम करेगा मैं आपको प्रॉपर तरीका बता देता हूं कनेक्शन करके।
यहाँ से आप चेक कर लीजिए, ये 2 स्विच है, इन 2 स्विच को पकड़ के आप इसे पीछे करके आपको पता चल जाएगा कौन से स्विच हैं। एक ये वाला स्विच और एक ये वाला स्विच। मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर इन्वर्टर का कनेक्शन किया जाता है, जो कि मैं आपको वेरी सिंपल तरीके से बताऊँगा। दोस्तों आपको समझना होगा अच्छी तरीके से, पूरी लाइट बंद करके काम करना चाहिए दोस्तों। अब ये लाल वाला जो वायर है इसे हमें छेड़ना नहीं है। अगर ये लाल वाला यहाँ पर है तो बिल्कुल नहीं छेड़ना है आपको, यहाँ पर इस लाल वाले को रहने देना है। मेरे पास कैंची है, लेकिन आप लोगों के पास कटर होना चाहिए। मैं तो ऐसे कैंची, मेरे पास क्या है, कटर नहीं है, तो आप यहाँ से काट लीजिए। एक हिस्सा इसका यहाँ से उड़ा दीजिए और इसके सर्किट को काट दीजिए। मतलब इसका जो फेस होता है, इसको फेज़ अब नहीं मिल रहा है, यानी कि अब हम कोई चीज़ चलाएंगे। मैं आपको ऑपरेटिंग करके दिखा देता हूँ, क्या ये इसे काटने के बाद भी ये लोड चलता है या नहीं। MCBs वगैरह सब ऊपर वापस चालू करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने सबसे पहले मैं इस बल्ब, ये बल्ब जल गया है क्योंकि इसका कनेक्शन नहीं कटा। ये भी जल गया है, इसका कनेक्शन भी नहीं कटा दोस्तों। ये बल्ब नहीं जला और ये फ़ैन नहीं चला। आखिर ये दोनों क्यों नहीं चले? अब इनको किस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं आपको बताता हूँ। इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़रूरत है इसके फेस वायर की, यानी कि जो हमें इन्वर्टर से इसके अंदर फेस मिलता है वो वायर इसके अंदर कनेक्शन करना है। वो आपको बताता हूँ मैं किस तरीके से कनेक्शन करते हैं। दोस्तों आपके सामने ये 2 बल्ब लग रहे हैं, आपका बिल्कुल करेक्ट वीडियो बन रही है आपके सामने। ये देखिए दोस्तों, पूरे स्विच दबे हुए हैं। मैं यहाँ पर पूरे MCB वगैरह को बंद करता हूँ, इसे उल्टा करके। जो हमने कनेक्शन काटा है यहाँ से यहाँ तक का, जो 2 स्विच का कनेक्शन काटा है, उन 2 स्विच को हम इन्वर्टर कनेक्शन देंगे। और वो किस तरीके से देंगे वो मैं आपको कौन सा वायर कैसे लगाते हैं बताता हूँ। एक सिंगल टुकड़ा ले लीजिए, ये इतना लंबा एक सिंगल टुकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये फेस ऑलरेडी लगा हुआ है जो आगे से कनेक्शन आता है, और दूसरा फेस यानी कि इन्वर्टर में जाने वाला जो फेस है आप उसको यहाँ पर लगा दीजिए। जिसको हमने फ्री किया है उसको यहाँ पर लगा दीजिए। मैं आपको प्रॉपर समझाता हूँ दोस्तों। इसे आप यहाँ पर लगा करके इसे टाइट कर दीजिए। अब आप कहोगे दोस्तों इसे फेस कहाँ से मिलेगा? ये तो बिल्कुल सिंगल वायर है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ इसका फेस, इसे किस तरीके से मिलता है इसको फेस। दोस्तों आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल अलग है ये 2। अब इसको फेस चाहिए तो ये फेस मैंने अलग से लगा दिया है। अब इसको कनेक्शन कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं बिना इन्वर्टर से आपको ये लोड चला के दिखाता हूं दोस्तों। MCB और आइसोलेटर में स्टार्ट कर देता हूं। ये 2 ही चीज़ें चल रही है, आखिर क्यों? अब मैं इसको कनेक्शन देता हूँ इसके वायर को। ये रहा इसका वायर। और अब उन लोड को चलाने के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए आपके सामने मैं इसके फेस वायर के अंदर डाल रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसको अब मिल रहा है फेस, और मैं यहाँ से वायर निकाल देता हूँ तो अब ये फेस नहीं मिल रहा। अब मैं दूसरे बोर्ड में ट्राई मारता हूँ, इसमें क्या फेस मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर भी फेस हमें मिल रहा है। अब मैं देखता हूँ इसके मेंस में क्या इसे फेस मिलता है। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने इसको फेस मिल चुका है। तो इन्वर्टर का काम क्या है दोस्तों? फेस का पहुंचाना, यानी कि इसके अंदर से मैंने फेस को काट दिया है। जो कि हमने इसके कनेक्शन किए थे उसके कनेक्शन को मैंने काट दिया है और इस इन्वर्टर के अंदर मैं डालूंगा। अब मैं एक वायर डालता हूं, क्या हमारा सिस्टम ऑन होता है या नहीं होता। अब मैं देखता हूँ एक वायर इसके इन्वर्टर के अंदर डाल के, इन्वर्टर स्टार्ट है, इसके अंदर डाल के देखता हूँ क्या ये ऑपरेटिंग होता है। जी नहीं दोस्तों, ये नहीं हो रहा है ऑपरेटिंग। आपके सामने मैंने वायर को डाल दिया। अब यहाँ पर भी मैं डाल के देख लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी ऑपरेटिंग नहीं हो रहा है। आखिर क्यों नहीं हो रहा है? अब इसको क्या ज़रूरत है जो कि ये सिस्टम ऑपरेटिंग हो जाए? इसको चाहिए इस इन्वर्टर का न्यूट्रल। अब इस इन्वर्टर का न्यूट्रल हम कहाँ से लें? जी हाँ दोस्तों, इस इन्वर्टर का न्यूट्रल हम यहाँ से लेंगे। इसके अंदर एक तार होता है न्यूट्रल, एक तार होता है चार्जिंग का। मतलब एक तार इसको न्यूट्रल फेस दोनों को मिलने के बाद इसके अंदर का जो न्यूट्रल है वो फ्री रहता है, वो सिर्फ चार्जिंग में ही काम आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखना दोस्तों, मैं सॉकेट डालूँगा इस पावर प्लग में
और ये सिस्टम ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब हम इन्वर्टर इंस्टॉल करवाते हैं तब वहाँ पर एक बोर्ड भी लगाना पड़ता है इस इन्वर्टर को, बैटरी को चार्ज करने के लिए, और इसको न्यूट्रल को भी पहुँचाने के लिए हमें कनेक्शन करना पड़ता है। तो दोस्तों अब इस सिस्टम को ऑन करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, ये देखिए आपके सामने। मैं इसको प्लग इन करता हूँ और न्यूट्रल से ही ये देखिए आपके सामने दोस्तों स्टार्ट हो गया है लोड। अब आप कहोगे ये तो डायरेक्टली लोड ऑन हो रहा है। मैं आपके सामने लाइट जला करके भी देखता हूँ, यानी कि लाइट बुझा करके भी देखता हूँ कि किस तरह हमारा ये लोड चलता है। दोस्तों देखिए आपके सामने मैं आइसोलेटर को बंद करता हूँ। ये देखिए दोस्तों आपके सामने इन्वर्टर भी ऑपरेटिंग हो रहा है और इन्वर्टर चल रहा है, आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देखिए आपके सामने सब कुछ चल रहा है। अब मैं वापस एमसीबी को ऑन करता हूँ। अब यानी कि लाइट आने पर ये बिजली से चलने लग जाएगा और बिजली से चलने के बाद इसके अंदर चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये है सिस्टम मेरे दोस्तों। ये देखिए आपके सामने मैं इसके तार को निकाल देता हूँ, एक वायर को। ये देखिए दोस्तों आपके सामने निकल गया। अब मैं एक फेस वायर इसको चाहिए। ये देखिए दोस्तों इसको फेस वायर चाहिए, चाहे कहाँ से भी लो। इन्वर्टर से लोगे तो आपको बैकअप मिलेगा, और अगर आप डायरेक्टली यहाँ से फेस लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ले सकते हैं। जब हमारा इन्वर्टर ख़राब हो जाए या कोई मिस्टेक आ जाए तो। ये देखिए दोस्तों आपके सामने सारा लोड चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ सारी लाइट का कनेक्शन निकाल करके क्या ये सच में चल रहा है। ये देखिए दोस्तों आपके सामने मीटर भी बंद हो चुका है। अब भी ये लोड हमारा चल रहा है इन्वर्टर से। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों किस तरह से ये कनेक्शन चालू होता है एक न्यूट्रल से। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। जाहिर बात है यहाँ से न्यूट्रल यहाँ तक आ रहा है, इस आइसोलेटर से मीटर तक जा रहा है। मीटर में से इन दो में से एक तार न्यूट्रल है, जो कि मैं इस न्यूट्रल के अंदर इन्वर्टर का कनेक्शन करके देखूंगा कि क्या ये चलता है। दोस्तों मैं इसके सॉकेट को निकाल दूंगा तो ये सारी लाइट बंद हो जाएगी। अब इन दो में से एक तार न्यूट्रल है, तो मैं एक तार लगा के देखता हूँ क्या ये चलता है। ये नहीं है तार, इसका मतलब ये है न्यूट्रल। दोस्तों मैं इसको यहाँ पर इस साइड का इसमें है, इस साइड न्यूट्रल, इसको जोड़ते ये देखिए दोस्तों आपके सामने लाइट और फैन जल चुकी है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि हमें न्यूट्रल कहाँ से मिलता है। न्यूट्रल इस सॉकेट से मिलता है, जो कि इन्वर्टर कनेक्शन से ही हम कनेक्शन कर सकते हैं, और एक जगह से और न्यूट्रल ले सकते हैं। हम आपको बताते हैं दोस्तों। मैं न्यूट्रल इसके सॉकेट से नहीं लूँगा, मैं इसके सॉकेट को नीचे फेंक देता हूँ। अब मैं देखता हूँ क्या इन्वर्टर के इस न्यूट्रल से भी लाइट जल सकती है। जी हाँ दोस्तों ये देखिए आपके सामने इस न्यूट्रल से भी चल सकती है। इसका न्यूट्रल डायरेक्ट इस सॉकेट के अंदर आता है, यानी कि ये न्यूट्रल इस सॉकेट के अंदर डायरेक्टली होता है इसके अंदर। तो आप उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होगी शायद ये वीडियो। मान लीजिए दोस्तों आपका इन्वर्टर ख़राब हो चुका है, आपका इन्वर्टर बिल्कुल भी लाइट जनरेट नहीं कर रहा, तो इस कंडीशन में हम क्या करें। हमारे फ़ैन, घर के लाइट्स और फ़ैन बंद हो जाएंगे, तो हमें तो गर्मी लगेगी। कब तक लगेगी, जब तक के इलेक्ट्रिशियन हमारे घर तक नहीं आ जाता। तो मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन दे देता हूं दोस्तों। इसका एक सॉकेट के अंदर से इसका एक ये निकाल लीजिए। किसी भी घर के यहाँ जो इन्वर्टर का कनेक्शन होता है, यहाँ पर कहीं पे भी आप उसको फेस दे दीजिए। आपके घर की लाइटें ऑन हो जाएगी इमरजेंसी के थ्रू, ताकि ये इन्वर्टर रिपेयरिंग होने के लिए जल्द से जल्द चला जाए और आपको गर्मी भी ना लगे। अगर यहाँ से आपका सॉकेट ख़राब है तो आप इसमें भी ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इस सॉकेट में भी, और यहाँ भी अगर ख़राब है तो आप यहाँ भी ले सकते हैं। फेस आप कहीं से भी ले सकते हैं दोस्तों, कहीं से भी। ये देखिए यहाँ से भी ले सकते हैं दोस्तों, हर जगह से हम फेस को ले सकते हैं। ये इन्वर्टर सिर्फ और सिर्फ इस लाइन का काम करता है। ये जो लाल वाला वायर दिख रहा है आपको, ये लाइन का काम ही करता है। तो मैं अब इन्वर्टर के वापस कनेक्शन कर देता हूँ, अच्छी तरह से आपको दिखाई देता हूँ दोस्तों। अब आप कहोगे इसको न्यूट्रल मिल कैसे रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ।
पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा न्यूट्रल कैसे मिल रहा है। ये न्यूट्रल यहाँ से लेके इस न्यूट्रल में आ रहा है। इस न्यूट्रल को जॉइंट करके इसका एक और न्यूट्रल निकलता है, वो सीधा इस बोर्ड के अंदर आ रहा है। अब आप कहोगे बल्ब को कैसे मिल रहा है? बल्ब को इस तरह से मिल रहा है। ये देखिए आपको न्यूट्रल दिख रहा है। ये न्यूट्रल मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। इन सारे होल्डर के अंदर कनेक्शन हुए हैं। तो कुछ इसका न्यूट्रल चारों ओर यानी कि घर के हर कॉर्नर में हर जगह इसका कनेक्शन होता है। यानी ये न्यूट्रल आप डायरेक्टली आप अपने मीटर के अंदर से जो लाइट आती है वहाँ तक हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन जाता है। हर जगह इस इन्वर्टर का न्यूट्रल होता ही है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ से ये न्यूट्रल आ रहा, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। हर जगह इन्वर्टर का न्यूट्रल पहुँचता है वहाँ तक जहाँ से हमारी बिजली आ रही है। मतलब जो हमारे ट्रांसफॉर्मर हमारे घर के बाहर जो लगे हुए होते हैं वहाँ तक इसका न्यूट्रल जाता है। यानी कि आप इस इन्वर्टर का एक कनेक्शन हमारे घर के ट्रांसफॉर्मर तक ले जाओगे तो उसके न्यूट्रल को टच करके आप इस एक वायर से भी बल्ब जला सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। फिर से आपको मैं वायरिंग निकाल के दिख लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने वायर निकाल दिया है, फिर भी ये लोड चल रहा है इन्वर्टर के थ्रू। एक चीज़ और आपको बतानी है दोस्तों, जो फेस इसे यहाँ से मिल रहा था, अब ये फेस इसे यहाँ से मिल रहा है। हालांकि मिल तो यहीं से ही रहा है, मैं समझाता हूँ आपको। ये फेस इसके अंदर जाता है, इस सॉकेट से बाहर निकलता है, इसके अंदर ये फेस आ गया और ये रहा लाल वाला फेस। ये इसके अंदर जा कर के अंदर सर्किट के अंदर रिले वगैरह लगी हुई होती है और यहाँ से बाहर निकल के यहाँ ऑपरेटिंग करता है। यानी कि हम इसे जैसे हमने दोनों को कनेक्शन करते हैं ना, कुछ इसी तरह से ये बस ये है कि ये घूम फिर के आता है कनेक्शन और ये यहीं पे ही जुड़ जाता है जब इन्वर्टर नहीं लगा हुआ होता है। और दूसरी बात, क्या हम हमारे घर की लाइट को उल्टा कर देते हैं तो हमारा इन्वर्टर चलता है या नहीं चलता है? देखिए दोस्तों, अभी तो आपके सामने ये सब सेटअप चल रहा है। मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, यानी कि न्यूट्रल को फेस में, फेस को न्यूट्रल में निकाल दिया। अभी भी चल रहे हैं लोड इन्वर्टर के। अब मैं उल्टा कर देता हूँ, क्या अब चलेंगे? ये देखिए दोस्तों, आपके सामने चाहे कनेक्शन यहाँ पर जो मेंस कनेक्शन होता है वो उल्टा हो चाहे सीधा, लेकिन चलेगा आपका प्रॉपर तरीके से। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें दोस्तों, इन कनेक्शन को उल्टा ना करें। अगर ये कनेक्शन उल्टे हो गए तो आपका इन्वर्टर काम नहीं करेगा। एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, किसी के घर में इसके अंदर कभी उल्टा हो जाता है तो कभी दूसरे बोर्ड में उल्टा रहता है। तो मैं आज आपको ये भी बताता हूँ, इन कनेक्शन को उल्टा करने के बाद क्या ये इन्वर्टर चलता है या बंद हो जाएगा। मैं इसके न्यूट्रल को इसके फेस में डालूंगा और इसके फेस को इसके न्यूट्रल में डालूंगा और देखूंगा क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैं इसके न्यूट्रल में फेस लगा दिया और फेस में न्यूट्रल लगा दिया। मैं इसको सीधा कर लेता हूँ। अब ये हमारे घर के लोड नहीं चल रही, जो कि इन्वर्टर से जो चलते हैं वो लोड नहीं चल रहे। अब इनको चलाने के लिए क्या करें? उल्टे कनेक्शन में यही घाटा है कि हमारे लोड बंद हो जाते हैं। अब देखना दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से ब्लिंक करने लग जाएंगे हमारे सिस्टम्स और हमारा इन्वर्टर ख़राब भी हो सकता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आप कभी भी ऐसा काम ना करें कि आपका यहाँ से कनेक्शन सीधा है तो इस बोर्ड में भी आपका कनेक्शन सीधा ही होना चाहिए, तभी आपका प्रॉपर वर्क करेगा, नहीं तो नहीं कर सकता दोस्तों। आपका इन्वर्टर मिस्टेक आ सकती है। ये देखिए आपके सामने ब्लिंक भी कर रहे हैं। ये चार्जिंग कनेक्शन सीधे ही होने चाहिए। एक और सलाह देना चाहता हूं दोस्तों, जब भी आप बिजली फिटिंग करवा रहे हैं आज के टाइम पर, तो आप इन्वर्टर के कनेक्शन हर रूम में, हर घर में, हर बोर्ड में
परमानेंटली करवा लीजिए, क्योंकि हम कभी भी इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, सोलर पैनल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप पहले से ही इनके कनेक्शंस को कम्प्लीटली करवा लीजिए, क्योंकि लोग काफ़ी मिस्त्री या काफ़ी लोग होते हैं वो कनेक्शन नहीं करते, क्योंकि हमें ही बुलाएंगे, वो सोचते हैं कि हमको ही बुलवाएंगे, हमारे पास ही करवाएंगे, तो उनका क्या डबल चार्ज हो जाता है। तो ये सिंगल चार्ज में ही काम हो जाता है। इसका कनेक्शन आप अंडरग्राउंड ही करवा लीजिए, कुछ इस तरीके से अंडरग्राउंड करवा लीजिए परमानेंट पूरे कनेक्शंस को, ताकि आपको बाद में ना वायरिंग लानी पड़े ना और कुछ, एक बार में ही काम हो जाता है। जहाँ पर इन्वर्टर रखना है वहाँ तक आप इन वायर्स को हर रूम के हिसाब से ले जाइए और कनेक्शन कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, कंप्लीट वर्क हो चुका है। और इसकी मेरी वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता ही रहूँगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं जाता हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नया चीज़ सीखने के लिए। बाय दोस्तों।